चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं गणेश के एक दंत होने की कथा। गणेश का एक दंत है और एक दंत नहीं है। इसका क्या कारण है कि गणेश का एक दंत है और उनको एक दंत भी कहा जाता है। कहा गया है, वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत वाले हैं उन्हें गणेश कहते हैं। तो गणेश का एक दंत कहाँ गया? तो पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम जब अपनी यात्रा पर निकले तब उन्हें रास्ते में कैलाश पर्वत दिखाई पड़ा। तब उन्होंने सोचा कि रास्ते में चलते चलते अपने गुरु भगवान शिव के क्यों ना दर्शन कर लिए जाएं। तब माता पार्वती और भगवान शिव ने उस समय गणेश को अपना द्वारपाल नियुक्त किया हुआ था और वह अंतपुर में थे। जैसे ही भगवान परशुराम गणेश जी के पास पहुंचे और गणेश जी से अंदर जाने के लिए कहने लगे, जब गणेश जी ने उन्हें बहुत समझाया तब वह नहीं माने। तब उन्होंने गणेश जी को धक्का दिया। तब वह गणेश जी नीचे गिर गए और गिरने के बाद जब ऊपर उठे तब उन्होंने परशुराम को फटकार लगाई। इसके बीच में कार्तिक जी आए और कार्तिक जी ने जब समझाया, जब समझाने पर वह नहीं समझे तब गणेश जी ने अपनी सूंड से भगवान परशुराम को लपेटकर सभी जगह घुमा दिया और घुमाने के बाद सातों लोग घुमाए। घुमाने के बाद अंत में उन्हें एक गंभीर समुद्र में फेंक दिया और फेंकने के बाद जैसे ही वह तैरने लगे तब भगवान गणेश ने पुनः अपनी सूंड में लपेटकर भगवान श्री कृष्ण के उस धाम के दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद जैसे ही भगवान परशुराम को उन्होंने जमीन पर फेंक दिया और जमीन पर फेंकने के बाद तुरंत भगवान परशुराम को चेतना आई। चेतना आने के बाद भगवान परशुराम ने अपना अमोघ अस्त्र, उसकी कांति सूर्य से 100 गुनी अधिक थी। वह भगवान शिव का दिया हुआ अस्त्र था। वह अस्त्र भगवान परशुराम ने गणेश के ऊपर चला दिया। तब भगवान गणेश ने अपने पिता का आते हुए अमोघ अस्त्र उन्होंने व्यर्थ नहीं किया। उस अस्त्र को भगवान गणेश ने अपने दंत से लगा लिया। जैसे ही दंत से लगाया तो वह दंत के सहित नीचे जमीन में गिर पड़ा और परशुराम का फरसा वापिस पुनः परशुराम के हाथों में आ गया। आने के बाद भगवान गणेश का दंत नीचे गिरा तो भयंकर शब्द हुआ। उस शब्द से पृथ्वी कांप उठी और सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। मानो कैलाश के जितने भी वासी उसी क्षण वह मूर्छित हो गए। तब भगवान शंकर की नींद खुली, निद्रा से जागे और निद्रा से जागने के बाद पुनः बाहर आए। भगवान शिव पार्वती जी के साथ जैसे ही पुनः बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने भगवान गणेश को उन्होंने नतमस्तक हुए देखा। तब कार्तिकेय से उन्होंने इसके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन पूछा और वहाँ के जितने द्वारपाल थे सबसे यह विस्तृत वर्णन पूछा। तब उन्होंने इस कथा का विस्तृत वर्णन बताया। पूर्व में जो वृत्तांत हुआ उसका पूरा वृत्तांत बताया। तब माता पार्वती दुर्गा रूप में क्रोधित होकर
भगवान परशुराम को मारने के लिए उद्धृत हुई, तब वहां पर वामन रूपधारी श्वेत दीप पर्वत से आ रहे भगवान श्री कृष्ण माता पार्वती और भगवान शिव के समीप गए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें षोडशोपचार से पूजन किया और पूजन करने के बाद उनका आने का कारण पूछा। तब वामन रूपधारी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता, आपके यहाँ कोलाहल सुनकर मैं आपके यहाँ आया हूँ। यह कोलाहल का क्या कारण है? तब उन्होंने भगवान गणेश के कवच का पाठ किया और उस दिन से भगवान गणेश का एक दंत रहा और एक दंत था जो टूट गया, केवल एक ही दंत बचा। इसके टूटने की कथा यह थी। तो दोस्तों, आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया होगा।